शेरगढ़ की शेर धरती, शूरवीरों की धरती, शौर्य की धरती, जिसके वीरों के बारे में आदरणीय राजनाथ सिंह जी जोधपुर के हवाई अड्डे से लेकर के यहाँ तक चर्चा कर रहे थे। उस शेरगढ़ की शूरवीर धरती पे अगर जोधपुर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में इतनी कमजोर तरीके से जय बोलती है, मुझे लगता है राजनाथ सिंह जी के मन में कहीं संदेह पैदा हो जाएगा। पूरी ताकत के साथ में दोनों हाथ ऊंचे करिए, मुट्ठी बंद करिए और बोलिए भारत माता की, भारत माता की। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 9 साल यशस्वी सरकार सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के संकल्प को लेकर के देश को बदलने के लक्ष्य को लेकर के काम कर रही सरकार गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाने के साथ साथ में राष्ट्र प्रथम की नीति के साथ में 9 साल निरंतर काम करते हुए देश का सम्मान पूरे विश्व भर में बढ़ाने वाली सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में जो कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं उसकी श्रृंखला में आज जोधपुर में आयोजित इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत की सरकार में जिन्होंने सड़क के भूतल परिवहन मंत्री के नाते आदरणीय अटल जी की सरकार में सड़क क्रांति में एक नई क्रांति का सूत्रपात किया था। कृषि मंत्री के नाते देश की कृषि व्यवस्था को जिन्होंने परिवर्तित किया, देश के गृह मंत्री के नाते जिन्होंने देश में शांति, अमन और चैन की स्थापना की, और अब रक्षा मंत्री के नाते जिन्होंने गलवान की घाटी से जो संदेश चीन और पूरी दुनिया को दिया, ऐसे आदरणीय रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह साहब का मैं जोधपुर मारवाड़ की इस धरती पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मैं बहुत लंबी बातचीत नहीं करना चाहता, अनेक अवसर मुझे आप सब लोगों के सामने बात करने के मिलते हैं, लेकिन 9 साल के इस कालखंड में जिस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक तरफ गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाने के लक्ष्य को लेकर के जो योजनाएं प्रारंभ की, जिनका प्रभाव आज दिखाई देता है, और दूसरी तरफ राष्ट्र प्रथम की नीति के साथ में काम करते हुए जिस तरह से भारत का सम्मान पूरे विश्व भर में स्थापित किया है। अभी हाल ही में अमेरिका के दौरे में हम भारत के 130 करोड़ लोगों ने नहीं, अभी तो दुनिया भर के लोगों ने साक्षी भाव से, चमत्कृत दृष्टि से उसे देखा है। मित्रों, जहां एक तरफ गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने के साथ साथ में उसके जीवन में सहूलियत लाने के जो विषय वर्षों से लंबित थे, आजादी के इतने साल बीत जाने के बाद में भी देश का गरीब जिस विकास की बाट जोते जोते उसकी आंखें जो पथरा गई थी, आज उस गरीब को यह पहली बार एहसास होने लगा है कि देश में जो सरकार है वो गरीबों की हितैषी सरकार है, गरीबों का कल्याण करने वाली सरकार है, गरीबों के लिए सोचने वाली सरकार है और गरीबों के लिए काम करने वाली सरकार है। देश की सरकार ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा, इन सामान्य सुविधाओं और आवास, इन सामान्य आवश्यकताओं, मूलभूत आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति के लिए जिस तरह से पिछले 9 साल में काम किया है, एक नया गवर्नेंस पैटर्न देश में खड़ा किया। आजादी के बाद में निरंतर जो सरकारों ने काम किया वो अभावों में काम करने वाली सरकारें थी, जहां छोटे छोटे टुकड़ों में लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए विकास के काम किए जाते थे। कहीं राजनीतिक प्रतिबद्धताओं के आधार पर भेदभाव होता था, कहीं जाति के आधार पर, मजहब के आधार पर भेदभाव होता था, कहीं वोटों की गणित के आधार पर भेदभाव होता था। इस देश में पहली बार जब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी और सरकार बनने के साथ ही उन्होंने अपना मंतव्य देश और दुनिया के सामने स्पष्ट करते हुए कहा कि देश की जनता ने हमें देश चलाने के लिए नहीं,
देश बदलने के लिए सेवा करने का अवसर प्रदान किया है। और उन्होंने कहा कि मेरी सरकार संपूर्णता के लक्ष्य के साथ में काम करेगी, और संपूर्णता के साथ में लक्ष्य के साथ में काम करने वाली सरकार ने आज देश के हर घर तक बिजली पहुंचाने, देश के हर गरीब के घर में शौचालय बनाने, देश के हर गरीब मां को गैस का चूल्हा देने, देश के हर गरीब के घर में बिजली पहुंचाने, देश के हर गरीब को आवासहीन व्यक्ति को आवास देने के संकल्प के साथ में एक तरफ काम किया, वहीं चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन करते हुए लोगों के जीवन में सहूलियत लाने का, संतुष्टि लाने का काम किया है। और दूसरी तरफ देश की सीमाओं को सशक्त करते हुए, देश में आंतरिक सुरक्षा का शासन कायम करते हुए, सामने आने वाली हर चुनौती का सामना साहस के साथ करते हुए, चाहे वो सीमा पार से आ रही है या कहीं प्राकृतिक आपदा के रूप में, कोरोना के रूप में आई है, हर चुनौती का सामना करते हुए देश का यश और सम्मान पूरे विश्व भर में बढ़ाने का काम किया है। ये जो 9 साल तक काम करने का अवसर देश की जनता ने, आप सब लोगों ने, आप सब कार्यकर्ताओं ने दिया, उस अवसर के लिए आप सब लोगों का अभिनंदन करने के लिए, देश की जनता को प्रणाम निवेदन करने के लिए, उनके श्री चरणों में अभिवादन करने के लिए कि हमें देश को बदलने का जो सौभाग्यपूर्ण अवसर आपने दिया, जनसंघ के जमाने से लेकर के भारतीय जनता पार्टी की स्थापना और उसके बाद में निरंतर जिन विचारों के साथ में, जिन संकल्पों को लेकर के, चाहे वो राम मंदिर के निर्माण का होगा, 370 को हटाने का होगा, इन सब संकल्पों को लेकर के जो यात्रा हमने निरंतर इतने वर्षों तक की थी, उस यात्रा को ऊंचाई तक पहुंचाते हुए राम मंदिर के निर्माण से 370 को हटाने तक का जो आशीर्वाद इस देश की सेवा का आप सब लोगों ने दिया, उस आशीर्वाद के लिए देश भर के मतदाताओं का, कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करने के लिए जो कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, मैं आदरणीय राजनाथ सिंह जी का बहुत सारा स्वागत करते हुए अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने मौसम की विपरीतता के होते हुए भी जब बताया गया कि बालेसर में बरसात हो रही है, हेलीकॉप्टर नहीं उतर पाएगा, तुरंत बिना किसी एक क्षण भी गंवाए ये निर्णय किया कि मैं सड़क मार्ग से जाकर के भी एक बार जोधपुर वालों से मिलना चाहता हूं। इनके साथ जो है शूरों वीरों की धरती इस शेरगढ़ में आकर के लोगों का अभिवादन और अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि आज माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किस तरह का परिवर्तन किया है। मैं आप सबका अभिनंदन करते हुए आप सब की तरफ से आदरणीय राजनाथ सिंह जी का बहुत सारा स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बोलिए भारत माता की।